जिनके लिए रिजर्वेशन है उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा हो तो वैसे रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। विधान परिषद के सभागार में आज अखिल भारतीय अति पिछड़ा संघ के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष कुमार चंद्रवंशी के नेतृत्व में अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सुभाष चंद्रवंशी ने सीधे तौर पे ये कहा कि पूरे देश में रोहिणी कमीशन लागू होनी चाहिए, जिससे अति पिछड़ा लोगों को जो आरक्षण है वो मिल सके। आइए सुनते हैं सुभाष कुमार चंद्रवंशी ने क्या कुछ कहा है। हाँ, इसके उद्देश्य के लेकर के ही आज हम लोगों ने बड़े आयोजन किया है। देश स्तर के लोग आज जो है अति पिछड़े समाज के इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और एक वाइटल इशू जो हमारा है वो है रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को अविलंब लागू कराना, ताकि उसमें जो शुद्धिकरण है, अशुद्धि है, इन तमाम चीज़ों को पहले हम लोग स्टडी करें और उसके बाद केंद्र सरकार इसको लागू करे। ये हमारा पहला मांग है। केंद्र सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि जो रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हो, उस प्रकाशित रिपोर्ट का स्टडी आम जनमानस में अति पिछड़ों के बीच हो और इसके स्टडी होने के बाद ही इसको लागू कराए। देखिए, ये हमारा 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ इस देश में और मंडल कमीशन के तहत 27% रिजर्वेशन मिला। उस 27% रिजर्वेशन, अलग से कोई रिजर्वेशन की बातें नहीं है, 27% रिजर्वेशन में हमारा जो हक था वो वही हुआ कि एक ताकतवर बच्चा और दूसरा कमज़ोर बच्चा, अगर उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दिया जाता है तो एक जो ताकतवर बच्चा होता है वो उसका भी पैकेट छीन के खा जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ है और हम चाहते हैं कि उन ताकतवर बच्चों के साथ जो कमज़ोर बच्चा है, तो इस कमज़ोर बच्चा को अलग से बिस्किट मुहैया कराया जाए ताकि ये अपना हक अपने खाए और जो बरियार बच्चा है उसका हक है जो अपना वो लेके जाए। हरियाणा में लगातार आरक्षण की मांग की जा रही है, महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग की जा रही है, यहाँ तक कि कर्नाटक में समाज का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। आप लोग लगातार मांग मैंने आपको कहा कि ये हम लोग अलग से कोई रिजर्वेशन का डिमांड नहीं रखा है। ऑलरेडी 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ और हम लोगों को 27% रिजर्वेशन मिला। उस 27% रिजर्वेशन का 1% भी इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया। तो जो 2633 जातियां हैं, उस 2633 जातियां में कुछ लोग ही इस आरक्षण का लाभ उठाया है। तो इस आरक्षण को बाइफरकेट किया जाए, अलग अलग श्रेणी में जिनको जितना लाभ देना है उसको उतने लाभ में जिनकी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए। ये सिर्फ वर्गीकृत करना है। जैसे बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने BC1 और BC2 करके पहले ही बाइफरकेट कर दिया था और उसका लाभ अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला। ठीक उसी प्रकार केंद्र की सरकार में हम लोग चाहते हैं कि हमारे रिजर्वेशन का बाइफरकेशन हो और अलग रिजर्वेशन उसी में से हमको बाइफरकेट करके मिले। 20 साल हो गए जी, लेकिन अभी तक मांग आप लोग कर रहे हैं सेपरेट आरक्षण दिया है, क्या लगता है नहीं पाएगा? पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक रिपोर्ट है एकदम मैं जो डेटा बता रहा हूँ आपको इसको समझिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया और उस रिपोर्ट में 2633 जातियों में से 800 से अधिक जातियों को उसने दर्शाया है कि 1 पॉइंट भी उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो सवाल ये है कि फिर इस रिजर्वेशन का मतलब ही क्या है? जब जिनके लिए रिजर्वेशन है उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा हो तो वैसे रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है? इसलिए भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक कमेटी बनाया और स्टडी करा करके इन बिंदुओं पर कम से कम अति पिछड़ों के बारे में सोचने की कोशिश की। और जैसा कि लग रहा है कि चूँकि हम लोगों ने पूरे बिहार में तो आंदोलन ही किया, देश स्तर पर यानी दिल्ली में भी आंदोलन किया रोहिणी कमीशन की मांग को लेकर के। और आज पटना में आप देख रहे हैं कि लगभग 8-10 बाहर के स्टेट प्रतिनिधि आए हैं, सब मंच पे बैठे हैं और
यही सिर्फ मांग लेकर के कि हम लोग का जो डिमांड है रोहिणी कमीशन को अविलंब रिपोर्ट प्रकाशित हो, तो इसी मांग के लेकर के सारे देश में हम लोग इसको बिगुल फूंकने वाले हैं। तो आपने सुना सुभाष कुमार चंद्रवंशी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण संघ का ये जो सम्मेलन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि रोहिणी कमीशन लागू किया जाना चाहिए पूरे देश में। क्योंकि अगर बात 1993 में मंडल कमीशन की जाए तो मंडल कमीशन ने जो आरक्षण की बात की है वो आज तक लागू नहीं हुआ है, जिसके लेकर के हम सभी पूरे देश के तमाम राज्यों से प्रतिनिधि मंडल आए हैं और अब हम सभी देशव्यापी आंदोलन के जरिए रोहिणी कमीशन लागू करवाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।